देश में दालें एक लोकप्रिय आहार हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों का भी बढ़िया स्रोत हैं। दालें प्रोटीन का भंडार हैं और कुपोषण से लड़ने में हमारा सबसे कारगर हथियार भी हैं। सरकार द्वारा देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इसमें बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है। पिछले कुछ वर्ष से देश में दालों की उपलब्धता बढ़ी है और विदेशी आयात में कमी आई है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत हो रही है। किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए ये आवश्यक है कि किसान अपने स्तर पर दलहन की बजाय दाल बनाकर बाजार में बेचें, जिससे उसे दाम अधिक प्राप्त हो। और इसके लिए कई संस्थाओं ने मिनी यानी लघु दाल मिल तैयार की हैं, जो किसानों, स्वयं सहायता समूहों आदि के लिए बेहद उपयोगी है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला देश है और साथ ही दालों का सबसे अधिक आयात करने वाला देश भी। लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से देश जल्द ही दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। फसल वर्ष 2018 और 19 के दौरान दलहन का उत्पादन 2 करोड़ 34 लाख टन हुआ, जबकि घरेलू खपत 2 करोड़ 60 लाख टन से 2 करोड़ 70 लाख टन है। यानी अब भी उत्पादन में करीब 36 लाख टन की कमी है। वर्तमान में इस कमी को विदेशों से दाल खरीदकर पूरा किया जाता है। मौजूदा फसल वर्ष में सरकार इस कमी को भी दूर करने के लिए प्रयासरत है और इस बार उम्मीद है कि दलहन उत्पादन करीब 2 करोड़ 63 लाख टन रहेगा, यानी विदेशी दालों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म। और ये होगा हमारे दलहन फसलों के किसानों के भरोसे, उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण। सरकार ने भी दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करने के साथ दलहनी फसलों की खरीद में सुधार किया है। इस कारण से दलहन किसानों को दाम भी अच्छे मिल रहे हैं और इन्हें बेचने में समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। देश के अधिकतर छोटे व सीमांत किसान ही दलहन की खेती से जुड़े हैं। इन किसानों की आमदनी में इजाफा करने के उद्देश्य से और दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बढ़ाया ही है, साथ ही गांव के स्तर पर दलहनी फसलों के प्रसंस्करण से दालें तैयार की जा सकें, इसके प्रयास भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। फलियों से दाल निकालने से लेकर इन दानों के ऊपर लगा कड़ा छिलका हटाकर दालें तैयार की जाती हैं और इसके लिए बड़ी बड़ी दाल मिलें लगाई जाती हैं। अब ये दाल मिलें तो लाखों रुपए की होती हैं। बड़ी दाल मिल 15 से 20 लाख रुपए से लेकर पूर्ण स्वचालित मिल की कीमत तो 65 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक होती है। अब सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि के जरिए वित्तीय सहायता तो दे रही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बड़ी दाल मिल लगा भी लें, बिजली पानी की व्यवस्था हो भी जाए, तो भी छोटे किसानों के लिए पूरा प्रबंधन करना, हजारों टन दलहन खरीदना, भंडारित करना, फिर इतनी सारी मात्रा को बेचने की व्यवस्था करना, सभी कुछ इतना आसान तो नहीं है। पर इस समस्या का समाधान भी कृषि वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है और वो समाधान है मिनी दाल मिल। यानी अगर किसान के पास 100 या 200 किलो भी दलहन है, तो अब इस मिनी दाल मिल से आसानी से दालें बनाकर बढ़िया दामों पर बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। और मिनी दाल मिल 15,000 से लेकर 80,000 तक में मिल जाती है, जिसका रख रखाव भी आसान है। और ये छोटी सी मशीन एक छोटे से कमरे में आ जाती है और बिजली की खपत भी बेहद कम है। इसके अलावा अब तो इस मिनी दाल मिल को सौर ऊर्जा से चलाने की सुविधा भी है। अब दलहन या फलियां नहीं, सीधे दालें बेचो और कई गुना आमदनी पाओ। मिनी दाल मिल हमारी एक छोटी दाल मिल कहते हैं इसे। आपको जान करके ये खुशी होगी कि अगर मिनी दाल मिल हम
प्रचलित कराते हैं, प्रसारित कराते हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर किसानों को अपनी अरहर या चना या मसूर न बेच करके इनकी दालें बेचने का मौका मिलेगा। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि 75% तक जो दालें हमारी बनती हैं वो शहर में बड़ी मिलों में बनती हैं, और जो ग्रामीण लेवल पर कि किसान ऑन फार्म वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं कि किसान अपने खेत पर ही अपने प्रोड्यूस में कुछ मूल्य संवर्धन कर सके, वो नहीं हो पाता। उसी का ये एक समाधान है कि अगर मिनी दाल मिल उपलब्ध कराई जाए किसानों को, किसान अपने पास अगर रखें तो वो अपने छोटे स्तर पर दाल बना सकते हैं और फिर रॉ मटेरियल ना बेच करके दालें बेचेंगे तो उनको उसका लाभ मिलेगा। और जब हम किसानों के, हम आजकल हमारा नारा ही है कि हम किसानों की आय को दोगुना करें, तो इस तरह से करने से जो उनकी आय में बढ़ोतरी का एक बड़ा साधन के रूप में ये संभव है। मिलिंग का मतलब है कि छिलका हटाकर दानों को दो भाग करना, या कहें बीज पत्र का छिलका हटाकर दो भाग में करना। इन भागों को ही दालें कहते हैं। इन दालों के दानों के ऊपर कठोर छिलका होता है। खास तौर से अरहर, मूंग और उड़द में तो ये छिलका निकालना और मुश्किल होता है, जबकि चना, मटर आदि में छिलका निकालना आसान होता है। इसीलिए जो किसान मिनी दाल मिल लगा रहे हैं, उन्हें उन दालों की किस्मों को अपनाना चाहिए जिनका छिलका निकालना आसान हो। पूरी दाल बनने की प्रक्रिया में डी हस्किंग यानी छिलका हटाना, दानों को दो में भाग करना, पॉलिश करना और ग्रेडिंग करना आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं, और इसे ही मिलिंग कहते हैं। पॉलिश करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बिना पॉलिश वाली दालें ही अधिक पसंद करते हैं। मौजूदा समय में दालों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में इनके प्रसंस्करण के लिए भी अत्याधुनिक तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता भी अच्छी हो और दाल के दानों की हानि लगभग ना के बराबर हो। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। मिनी दाल मिल में बड़ी ऑटोमेटिक मिल की तुलना में दालों की हानि कुछ अधिक होती है, करीब 10 से 15%, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार की मशीन ली है। इसीलिए ये आवश्यक है कि मिनी दाल मिल का चयन अच्छी तरह जांच करके ही किया जाए, जिससे दानों का नुकसान कम से कम हो। अगर दलहन किसान अपने घरों में मिनी दाल मिल लगाते हैं, तो वो अपने साथ बाकी के दलहन किसानों के लिए भी दालें बनाने का काम कर सकते हैं। इससे पूरे किसान परिवार के लिए रोजगार भी सुनिश्चित हो जाएगा और साथ ही आमदनी में जो इजाफा होगा वो अलग। देखिए, लाभ तो लाभ ही लाभ है। मतलब आप अगर शहर गांव में लगाते हैं, पहली बात तो जहां प्रोड्यूस पैदा हो रहा है वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। जब 4 आदमी उसमें लगेंगे काम में तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथ साथ फार्मर अपनी दाल, अपना प्रोड्यूस को वहां पर, मैंने जैसे शुरू में बताया कि अरहर नहीं बेचना है, अरहर की दाल बेचनी है, मसूर नहीं बेचना है, मसूर की दाल बेचनी है, मटर नहीं बेचना है, मटर की दाल बेचनी है। तो ये जब प्रोड्यूस, जब आप ले जाएंगे तो अपने आप आपको खुद मालूम है कि जो अरहर का दाम क्या है और आपकी जो अरहर की दाल का क्या दाम है। तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा किसानों में, किसानों को अपनी जो कहते हैं फायदा होगा। और इसमें अगर सही ढंग से दिया जाए तो बहुत में ऐसे भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे कि किसान से डायरेक्ट लेने के लिए। हमारे यहाँ जैसे कृषि विज्ञान मेला लगते हैं अलग अलग जगहों पर,
वहाँ जा करके अपने प्रोड्यूस को मैंने बहुत अपने किसान भाइयों को देखा, यहाँ पर पूछा में लगता है तो आते हैं। अभी हमारा संस्थान एक बड़ी कोशिश कर रहा है, एक हम किसान हाट बनाने जा रहे हैं पूसा में, और हम किसान भाइयों से आह्वान करेंगे कि अगर इस तरीके की मिनी दाल मिल या दूसरे प्रोड्यूस अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, वहाँ आकर के आप अपना बेच सकते हैं ताकि आपको उसका भरपूर उसका फायदा मिल सके और दाम मिल सके। हर प्रकार की दलहन का छिलका उतारने की प्रक्रिया से पहले प्री मिलिंग उपचार करना होता है। ये प्री मिलिंग उपचार भी दलहन की किस्म के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। पहले दालें घरों पर ही तैयार की जाती थीं, फिर ये व्यवसाय कुटीर उद्योग के रूप में आगे बढ़ा और अब तो ये बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। घरों में तो ओखली और मूसल से दलहन के दानों को तोड़ा जाता था। इससे पहले दलहन को थोड़ा पानी में भिगोकर आंगन में सूरज की गर्मी में सुखाया जाता था और फिर शुरू होती थी मूसल से कुटाई। फिर छिलकों को सूप में हिला हिलाकर अलग कर लिया जाता था और इसके बाद तैयार होती थी दाल। अब इतनी मेहनत से तैयार दाल जब पककर तैयार होती है तो कहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होती थी और इसमें पोषक तत्व भी सबसे अधिक होते थे। लेकिन इस घरेलू प्रक्रिया में दाल की करीब 50 से 60% हानि होती थी, क्योंकि दाल के दाने कुछ टूट जाते थे। भले ही ये टूटी दाल बेचने के लिए इतनी कामयाब साबित न हो, लेकिन पकाकर तो खाई ही जा सकती थी। मौजूदा समय में दालों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में इनके प्रसंस्करण के लिए भी अत्याधुनिक तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता भी अच्छी हो और दाल के दानों की हानि लगभग ना के बराबर हो। दालों की लोकप्रियता का कारण इनमें मौजूद प्रोटीन है और दुनिया में जिस तेजी से शाकाहार बढ़ रहा है, ऐसे में दालों की मांग में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है। मिनी दाल मिल अपना चुके किसानों का कहना है कि नुकसान तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि टूटे दाने हैं तो दाल ही, और वो टूटे हुए दानों को अच्छे दानों के साथ मिलाकर खुद के लिए उपयोग में लाते हैं और बढ़िया दाने बाजार में देते हैं, जिसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। इसे ही ग्रेडिंग कहते हैं। मिनी दाल मिल जैसे दूसरी मशीनें हैं, उसी तरीके से मिनी दाल मिल की भी रख रखाव की बात है। एक तो हम ये देखते हैं कि जैसे आपका रोलर अगर 50 घंटे चल चुका है, अगर ये देखिए कि 1 कुंटल की कैपेसिटी वाला मान लीजिए आपकी मशीन है, तो उसको अगर 50 घंटे चल चुका है, 50 क्विंटल कर दिया है, तो आप उसको फिर बदल दें। बाकी जितने घूमने वाले पार्ट हैं उन पर आयलिंग की सबकी प्रोसेस हमें करनी होती है। आपका जो नॉर्मल जितनी भी प्रोसेस है, हमें किसी भी इक्विपमेंट का उसको जो है ना इस मिनी दाल मिल में वही प्रोसेस हमें अपनाना। दालों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही प्रसंस्करण की सुविधाओं को बढ़ाना भी जरूरी है। पर इस सब के साथ ही गांवों में भी लोग अधिक से अधिक इन पौष्टिक दालों का सेवन करें, ये भी जरूरी है। चने की दाल तो भारत की ही देन है और प्राचीन काल से इसका वर्णन तमाम कथाओं और ग्रंथों में मिलता रहता है। चने की दाल का एक बेहद लोकप्रिय मूल्य संवर्धित उत्पाद है बेसन। अब बेसन का हलवा हो, बेसन के लड्डू हो या बेसन के पकौड़े, भारतीय व्यंजनों में जितनी धमक बेसन की है, शायद अन्य किसी चीज की नहीं। सरकार ने सन 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए ये आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक मूल्य संवर्धित उत्पाद गांवों के स्तर पर तैयार करें और इसका बेहद सार्थक विकल्प है मिनी दाल मिल। मिनी दाल मिल की मशीनें कई संस्थाओं ने तैयार की हैं और इनकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। मिनी दाल मिल महिलाएं आसानी से ऑपरेट कर रही हैं और इसके बाद दालों की ग्रेडिंग से लेकर पैकिंग तक अब सब कुछ आसानी से किया जा रहा है। दालों की मांग इतनी अधिक है कि इन्हें बेचने में किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आती और स्थानीय स्तर पर ही कारोबारी दालों की खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। देखिए, इसमें सबसे यही बात है, प्रोटोकॉल की बात है। जैसे हमने बताया
कि अगर आपको उसमें पिचिंग करनी है तो पिचिंग ऑपरेशन होना चाहिए। फिर तो आपका प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो होना चाहिए कि किस अनुपात में आपको बताए गए अनुपात में उसकी मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग कर करके सन ग्राइंड करनी है, फिर हीप बना करके छोड़ना है। उनकी रिकमेंडेशन है कि कितने घंटे तक छोड़ के रखना है ताकि प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर डिहस्किंग के लिए जाना है और फिर उसके बाद फिर स्प्लिटिंग के लिए जाना है। हर जगह वहाँ पर जो मोटर की जो मतलब जिस पार्ट की अपनी एक रिकमेंडेड आरपीएम है उन पर चलाना है। अगर इस तरीके से ध्यान देते हैं, बताए गए प्रोटोकॉल का ध्यान देते हैं, तो इसमें बड़े आराम से 75 से 80% तक आपको दाल की रिकवरी है। और इतना अगर आप करते हैं तो आपको उसका मिली दाल मिल के लगाने का फायदा उठा सकते हैं। दलहनी फसलें बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। दुनिया में शाकाहार के साथ वीगन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वीगन लोग मांसाहार से तो दूर होते ही हैं, लेकिन साथ ही दूध और दूध के किसी उत्पाद का सेवन भी नहीं करते। इसलिए वीगन लोगों में प्रोटीन का सबसे आवश्यक स्रोत दालें ही हैं। एक कदम उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। दालों में अरहर दाल की मांग काफी अच्छी है और ये उन कठिन दालों में से है जिनका छिलका निकालना बेहद मुश्किल है। कई शोधकर्ता अरहर का छिलका आसानी से कैसे हटाया जाए इस पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन तेल और पानी से उपचारित करने का पारंपरिक तरीका ही सबसे कारगर रहा है। हालांकि कुछ रसायनों का उपयोग भी होता है, परंतु रसायन के उपयोग को पसंद नहीं किया जाता। इसीलिए अधिकतर मिलें तेल और पानी के उपचार का ही प्रयोग करती हैं। मिनी दाल मिल के लिए तेल व पानी का उपयोग ही सबसे बेहतर है। हालांकि इसमें थोड़ा श्रम अधिक लगता है, पर हमारे छोटे व सीमांत किसानों की सच्ची पूंजी श्रम ही तो है। वैसे अगर प्रति एकड़ उपज के आंकड़ों को देखा जाए तो छोटी जोत या कहें छोटे खेतों में प्रति वर्ग भूमि उपज अधिक होती है, क्योंकि किसानों द्वारा छोटे खेतों में बेहद मेहनत के साथ प्रबंधन किया जाता है। मिनी दाल मिल लगाने में आसान है, इसलिए इसे कहीं भी लगाया जा सकता है और जहां आवश्यक हो वहां आसानी से ले जाया भी जा सकता है। इस कारण बहुत से किसान अपनी मिनी दाल मिल को अन्य दलहन किसानों के साथ बांटते हैं, जिससे दालों का प्रसंस्करण हो सके और सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि अधिक से अधिक किसानों को मिनी दाल मिल का लाभ मिल सके और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सके। मिनी दाल मिल में जो प्रक्रिया है, पहले तो दाल का आपको पता है कि सबसे पहले हम इसमें डिहस्किंग की बात होती है, क्योंकि हस्क जो है उसका वो उतारना है। अब कई दालें ऐसी होती हैं जिनका हस्क बहुत ही सख्ती से दाल के साथ चिपका होता है, गम होता है। तो हम एक प्रकार से ये करते हैं कि अगर हम इसे एक पिचिंग ऑपरेशन कहते हैं, तो ऐसा एक कंपोनेंट होता है दाल मिल में जहाँ पर हम पिचिंग कम कर ऐसा उसके ऊपर क्या कहते हैं ये हमारे मतलब छेद करने की कोशिश करें, जिससे उसका जो आपका कवर है उतना ढीला हो जाए। फिर पिचिंग ऑपरेशन के बाद हम इसको क्या करते हैं, इन सब दालों में एक प्री ट्रीटमेंट की बात होती है। हाइड्रोथर्मल प्री ट्रीटमेंट होता है। हाइड्रोथर्मल प्री ट्रीटमेंट में चाहे तो इजराइल ऑयल के साथ, चाहे गर्म इजराइल ऑयल के साथ या गर्म पानी के साथ उसको मिक्स करते हैं। आजकल जो मॉडल आ रहा है दाल मिल का, पर्टिकुलरली जो अकोला वाली हमारी दाल मिल प्रस्तुत हुई है, उसमें अंदर में ही मिक्सिंग का है कि पिचिंग के बाद
मिक्सिंग ऑपरेशन हो सकता है, और मिक्सिंग के बाद फिर आपको उस प्रोड्यूस को बाहर निकाल करके और उसे मतलब ड्राई करना होता है, सन ड्राइंग करते हैं, और सन ड्राइंग करके उसको हीप बना करके छोड़ देते हैं। हीप बना के छोड़ने के बाद उसका जो ये ऑयल है, आप क्योंकि पिटिंग कर ही चुके हैं, तो अंदर घुस जाता है और जो उसकी खबर है उसको ढीला करने में मदद करता है। उसके बाद फिर हम जब इसका प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब हम इसको फिर डालते हैं डिहस्कर, जब हम स्प्लिटिंग के लिए डालते हैं। तो दोनों प्रोसेस है, एक डिहस्किंग का है कि पहले हाथ को निकालेगी, उससे गोटा दाल, आपकी खड़ी दाल मिलेगी, और उसके बाद इसको फिर स्प्लिटर में डालते हैं, स्प्लिट करके दाल को 2 टुकड़े में कर देता है। और फिर जो इसको अलग करने का भी सिस्टम है दाल मिल में, ग्रेडिंग करने का भी है। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया जो है ये मिली दाल मिल की इस तरीके से है। पर एक ही टैलेंट है इसमें, यही कि जो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो एक तरह से कम्बरसम प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा आसान करने की और आवश्यकता है। दलहनी फसलें बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। दुनिया में शाकाहार के साथ वीगन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वीगन लोग मांसाहार से तो दूर होते ही हैं, लेकिन साथ ही दूध और दूध के किसी उत्पाद का सेवन भी नहीं करते। इसलिए वीगन लोगों में प्रोटीन का सबसे आवश्यक स्रोत दालें ही हैं। उम्मीद है कि भारत मौजूदा फसल वर्ष में दालों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और कुछ समय बाद दुनिया के कई देशों में भारतीय दाल की मांग बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे में दलहन उत्पादन के साथ दालों का प्रसंस्करण भी आवश्यक है। किसानों को दलहनी फसलों के अच्छे दाम मिलें, यह आवश्यक है, लेकिन साथ ही एक बड़ा बदलाव भी आवश्यक है, और वो ये है कि किसान अपने स्तर पर प्रसंस्करण करना भी शुरू करें। और दालें बनाने के लिए मिनी दाल मिल किसानों के लिए बेहतरीन विकल्प है। मिनी दाल मिल छोटी जोत वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मिनी दाल मिल से किसान दालें तैयार कर पा रहे हैं, पोषण सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग दे रहे हैं, साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दे रहे हैं और अपनी आमदनी में इजाफा करने में भी सफल हो रहे हैं। मिनी दाल मिल मौजूदा वक्त की जरूरत है। इसे अपनाकर किसान न सिर्फ अपनी आय में इजाफा करने में सफल हो रहे हैं, बल्कि उन्नत और खुशहाल भारत बनाने में भी अपना सार्थक योगदान दे रहे हैं। अगली कड़ी में देखिए उन्नत कृषि उपकरण। कृषि क्षेत्र में आज भी महिलाओं का योगदान 70% से 90% तक है। इन महिलाओं और अन्य किसानों के श्रम में कमी करने के लिए अनेक उपकरण तैयार हुए हैं, जिनके बारे में जानेंगे एक कदम उन्नति की ओर में।